बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त से मीठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप फ़ौरन ही बना सकते हैं। बहुत आसान सी और इंतहाई मज़ेदार बनने वाली ये रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं 1 कप के करीब पानी ऐड करूँगी एक पैन में और उसमें मैं डालूँगी कलर्ड सवैयाँ। आधी प्याली के करीब मैंने सवैयाँ ली हैं। यह आराम से मार्केट में आपको मिल जाती हैं। तो हम इन सवैयों को ऐड करेंगे पानी में और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इतनी देर पकाना है कि सवैयाँ गल जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नहीं गलाना। आप देख सकते हैं 5 से 10 मिनट में ये आराम से पक जाती हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, थोड़ा सा पानी इसमें रहने देंगे। अब हम आते हैं कस्टर्ड बनाने की तरफ। तो यहाँ लिया है 1 लीटर दूध। अब दूध में मैं ऐड करूँगी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने 5 टेबल स्पून के करीब लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी ऐड कर लीजिए। अब हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। जब दूध में जोश आने लगेगा तो जो सवैयाँ हमने उबाली हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी था वो सवैयों ने जब्स कर लिया है। इसी तरीके से ऐड कर दीजिए और फिर इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। 5 मिनट पकाने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के हम इसको घोल लेंगे। कस्टर्ड को अच्छे से डिज़ोल्व कर लें ताकि कोई गुठली ना रहे। अब हम कस्टर्ड को ऐड करेंगे दूध के अंदर। ग्रेजुअली ऐड करना है और मुस्तकिल आपको चमचा चलाते जाना है ताकि कोई लम्स ना बने। अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा हो चुका है। हमें कस्टर्ड गाढ़ा तैयार करना है। इसकी कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए। अब हम 5 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम 1 कप के करीब और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स कीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्रूट टिन। मिक्स फ्रूट का टिन आप आधा या 1 जितना भी आपको ऐड करना है अपने हिसाब से आप ऐड कर लीजिए इसके अंदर और फिर इसको भी हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो एक बोल में मैंने इसको निकाल लिया है। इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ली है लाल कलर की जेली, रेड जेली जो मैं पहले ही जमा चुकी थी। तो एक लेयर हम रेड जेली की लगा देंगे, फिर ग्रीन जेली की। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे। फिर आप इसमें ऐड कर दीजिए मज़ेदार से ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ बादाम पिस्ता ऐड किए हैं और ऊपर से फिर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनी है और आप देख सकते हैं बहुत जल्दी बन जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।